गुड मॉर्निंग लवली स्टूडेंट्स। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में अपना पार्ट सेकंड कंडक्शन सिस्टम का ह्यूमन हार्ट सिस्टम का पढ़ लिया था। आज हम पार्ट थर्ड पढ़ेंगे, जिसमें हम मेनली आपका हार्ट मायोजेनिक होता है कि न्यूरोजेनिक होता है, आपका हार्ट किस टिश्यू से मिलकर बना है, कौन कौन से नोड पाए जाते हैं, कौन कौन से नोडल टिश्यू पाए जाते हैं, तो आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सबसे पहले देखिए, ह्यूमन हार्ट दो तरह का होता है। एक होता है आपका न्यूरोजेनिक और एक होता है मायोजेनिक। न्यूरोजेनिक का मतलब जो आपका हार्ट है वो नर्वस कंट्रोल के अंतर्गत आपका वर्क कर रहा है। और अगर मायोजेनिक होगा तो व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ मायोजेनिक? जब आपका हार्ट जो होता है वो खुद के टिश्यूज से मतलब मसल से एक्टिवेट हो रहा है, एक्साइटेबल कंडीशन में जा रहा है या कंडक्शन की प्रोसेस कर रहा है, तो वो कैसा हार्ट होगा? मायोजेनिक। तो ह्यूमन हार्ट जो होता है वो मायोजेनिक होता है। और एक और दिमाग में रखिएगा, एम से मोलस्का। ठीक है, तो मोलस्का में भी मायोजेनिक हार्ट पाया जाता है। ओके, और न्यूरोजेनिक हार्ट एनिलिडा आर्थ्रोपोडा में आपका न्यूरोजेनिक मतलब वहाँ पे नर्वस कंट्रोल के थ्रू आपका हार्ट सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नर्वस सिस्टम वर्क नहीं करेगा, मतलब आपका जो हार्ट है नर्वस कंट्रोल में वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मायोजेनिक है। आपका हार्ट कैसा है? मायोजेनिक है। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू वाई आवर हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक। ओके, अब देखिए, जो आपका ह्यूमन हार्ट है वो दो टाइप के टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है। एक तो आपका है नोडल टिश्यू एंड दूसरा है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। ठीक है, तो देखिए, नोडल टिश्यू में आपका दो टिश्यू हैं, एसी नोड एंड एवी नोड। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। What is working of SC node and what is working of AV node in your heart? Okay, sorry. देखिए, SC node जो है, देखिए मान लीजिए दिस इज योर हार्ट, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही बना दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मतलब राइट एट्रियम में, ये आपका राइट एट्रियम है। राइट एट्रियम के अपर पोर्शन में जहाँ सुपीरियर वेना केवा ओपन होती है, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा ओपन होती है, वहीं पे आपका क्या होता है? एससी नोड। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये क्या है आपका? एससी नोड, एससी नोड, एससी नोड है। और ये आपका एवी नोड है। तो आपको लोकेशन आपको दिमाग में रखनी है। क्या लोकेशन है एससी नोड की? लोकेशन राइट एट्रियम जहाँ सुपीरियर वेना केवा ओपन होती है वहाँ पे। ठीक है, राइट कॉर्नर में, अपर कॉर्नर में, अपर पोर्शन में। और ये लोअर पोर्शन में जहाँ आपकी कोरोनरी साइनस, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है, कोरोनरी साइनस जहाँ ओपन होती है वहाँ पे आपका होता है एवी नोड। ठीक है, तो ये हो गया आपका दो नोडल टिश्यू जो कि राइट एट्रियम में प्रेजेंट होते हैं, एक अपर पोर्शन पे, एक लोअर पोर्शन पे। अपर पोर्शन में जहाँ सुपीरियर वेना केवा खुलती है, ओपन होती है, एंड लोअर पोर्शन में जहाँ कोरोनरी साइनस ओपन होता है। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू कि इसकी लोकेशन क्या है, एससी नोड की और एवी नोड की। ओके, अब देखिए, एससी नोड जो होता है वो पेसमेकर की तरह वर्क करता है। पेसमेकर मतलब एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने का काम कर रहा है आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी में कंडक्शंस को प्रमोट कर रहा है। जो भी आपकी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है, उनको प्रमोट करने का काम कौन करता है? एससी नोड करता है। तो दिस इज द पेसमेकर ऑफ योर हार्ट। ठीक है, इसलिए आर्टिफिशियल पेसमेकर बाहर से लगाया जाता है। ठीक है, तो एससी नोड आपका पेसमेकर की तरह वर्क करता है। इनिशिएट ऑफ हार्ट बीट, जो हार्ट बीट की इनिशिएशन है वो भी एससी नोड से ही जनरेट होती है। भाई क्यों? आप ये एक्शन पोटेंशियल कंडक्शन सब यहीं से इनिशिएट हो रहा है, दैट इज वाई। ओके, कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है? सबसे ज़्यादा 70 to 75 पर मिनट एक्शन पोटेंशियल जनरेट कौन करता है? एससी नोड। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए, एवी नोड को पेस सीटर कहते हैं। पेस सीटर इसको क्यों कहते हैं हम? Why it is called as pace setter? एवी नोड, देखिए, जब भी कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्शंस राइट एट्रिकल और लेफ्ट एट्रिकल में, जैसे एससी नोड पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, तो वो एक्शन पोटेंशियल की वजह से ही सिग्नल्स इनको भी देंगे, जनरेट करेंगे, कंडक्शन प्रमोट, मतलब यहाँ पे कंडक्शन जाएगा आपका, यहाँ पे कंडक्शन जाएगा, इम्पल्स जाएंगे। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस को प्रमोट करेगा कौन? एससी नोड। ओके, लेकिन एवी नोड क्या करता है? जब तक ये कॉन्ट्रैक्शंस हो ना जाए, जब तक ये दोनों ब्लड से
पूरी तरह से इम्पटी ना हो जाए, यहाँ पे एकदम इम्पटनेस ना आ जाए यहाँ पे राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम में, तब तक ये क्या है, वेट करते रहते हैं। कौन? एवी नोड। ठीक है, तो इसलिए इनको हम पेस सीटर कहते हैं। पेस सीटर मतलब रिलैक्स रहना, जब तक कॉन्ट्रैक्शन फुली एकदम तरीके से नहीं हो जाएगा, जब तक कि राइट एट्रियम, राइट लेफ्ट एट्रियम पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाएंगे, पूरी तरह से इम्पटी नहीं हो जाएंगे, तब तक कि एवी नोड वेट करता रहता है कंडक्शन को जनरेट करने के लिए। क्योंकि एसए नोड जो होता है यहीं से जनरेशन कहाँ जाती है, एवी नोड के पास। ठीक है, तो इसलिए इसको हम पेस सीटर कहते हैं। आई होप मैं क्या कह रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये इससे कम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, 40 to 45 पर मिनट एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है कौन, एवी नोड। ठीक है, तो ये हो गया आपका नोडल टिश्यू का पार्ट। कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू में क्या होता है, देखिए अब यहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ एसए नोड से, ये गया एवी नोड तक। ठीक है, एसए नोड से जनरेट हुआ एक्शन पोटेंशियल एवी नोड तक गया। अब ये जाएगा आपके कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू में, जिसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस। ठीक है, तो राइट कॉन्ट्रैक्टाइल, राइट कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज के पास जो जिसमें बंडल ऑफ हिस जो कि बीच में प्रेजेंट होता है, एंड पुरकिंजे फाइबर, ये जो आपको दिख रही है दिस इज योर पुरकिंजे फाइबर, जो कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में मेन रिप्रेजेंट है। ओके, तो राइट एवी बंडल, बंडल ऑफ हिस दो पार्ट में, बंडल ऑफ हिस दो पार्ट में डिवाइड होता है, राइट एवी बंडल, राइट एवी बंडल एंड लेफ्ट एवी बंडल। ओके, दो पार्ट में कौन डिवाइड होता है, आपका बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस जैसे यहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ये गया एवी नोड के पास, एवी नोड से ये जाएगा बंडल ऑफ हिस, जिसमें दो पार्ट है, राइट एवी बंडल, लेफ्ट एवी बंडल। ठीक है, तो ये बीच वाला जो पोर्शन है ये आपका बंडल वाला है, ये वाला। ठीक है, ओके, तो यहाँ से आपका जो बंडल ऑफ हिस है कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू में आ जाएगा। ठीक है, तो बंडल ऑफ हिस जो होता है वो एसए नोड से आपका इम्पल्स जनरेट होगा, कंडक्शन सिस्टम जनरेट होगा, एक्टिव पोटेंशियल जनरेट होगा, वो जाएगा एवी नोड के पास, एवी नोड से जाएगा ये बंडल ऑफ हिस के पास। बंडल ऑफ हिस में दो पार्ट होते हैं, राइट एवी बंडल एंड लेफ्ट एवी बंडल। ओके, तो राइट एवी बंडल में जाएगा आपका कंडक्शन एंड लेफ्ट एवी बंडल में, देन फाइनली वो कहाँ जाएगा, पुरकिंजे फाइबर के पास, ऐसे जो बना हुआ है आपका पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा यहाँ पे कि दिस इज योर एवी बंडल, एवी बंडल, या आप लिख सकते हो बंडल ऑफ हिस। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुरकिंजे फाइबर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आपके हार्ट सिस्टम में पुरकिंजे फाइबर प्रेजेंट होता है। पुरकिंजे सेल कहाँ प्रेजेंट होता है, पुरकिंजे सेल मैंने आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाया था, तो वहाँ पे बताया था कि आपकी हिंड ब्रेन जो होती है वहाँ पे सेरिबेलम के पास आपका पुरकिंजे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो गया, पुरकिंजे फाइबर आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, जो आपके हार्ट बीट जनरेशन में, सबसे ज़्यादा हार्ट बीट के जनरेशन में, हार्ट बीट को प्रमोट करने में कौन पार्टिसिपेट करता है, एसए नोड। ओके, उसके बाद से एवी नोड, उसके बाद से आपका बंडल ऑफ हिस जिसमें आपका राइट एवी बंडल एंड लेफ्ट एवी बंडल आ जाता है, उसके बाद से पुरकिंजे फाइबर। तो ऐसे आपका कंडक्शन सिस्टम चलता है ह्यूमन हार्ट का। ओके, आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। तो आपको क्या दिमाग में रखना है, फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि नोडल टिश्यू में एसए नोड कहाँ प्रेजेंट है, इसका लोकेशन दिमाग में रखिए, इसका क्या कहते हैं एक्शन पोटेंशियल कितना जनरेट होता है ये दिमाग में रखिए, एवी नोड को पेस सीटर क्यों कहते हैं, कितना एक्शन पोटेंशियल होता है, उसके बाद से कंडक्शन कहाँ हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज़ में जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू में कौन कौन है, बंडल ऑफ हिस एंड पुरकिंजे फाइबर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन हार्ट टिश्यूज़। ओके, अब हम थोड़ा कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। डिटेल में आज पूरा लेक्चर नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम कार्डियक साइकिल को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग कार्डियक साइकिल के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ओके, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ओके, तो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए हम थोड़ा कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखिए हार्ट कैसा होता है आपका, मायोजेनिक होता है।
सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको बताया था कि ये सेल्फ एक्साइटेबल होता है, मतलब नो नीड ऑफ नर्वस सिस्टम, सेल्फ एक्साइटेबल होता है कौन, हार्ट हमारा, ठीक है। अब देखिए हम कार्डियक साइकिल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कार्डियक साइकिल। एक हार्ट बीट के दौरान जो भी आपके हार्ट में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, एक हार्ट बीट के दौरान जो भी आपके हार्ट में चेंजेस आ रहे हैं, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, ये सब कॉन्ट्रैक्शन डायलेशन, ये सब वो क्या होता है, एक कार्डियक साइकिल होता है, ठीक है। तो इसको मैंने वर्डिंग में लिख दिया है कि परफॉर्मेंस ऑफ ह्यूमन हार्ट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट, मतलब एक हार्ट बीट से दूसरी हार्ट बीट, कितने टाइम्स हमारा हार्ट 1 मिनट में धड़कता है, 72 टाइम्स, सबको पता है। 60 सेकेंड में मीन्स 1 मिनट में आपका हार्ट जो होता है वो 72 टाइम्स बीट करता है। तो एक्चुअली सेकेंड्स में कैसे जाएंगे, तो 60 अपॉन हो जाएगा 72, ड्यूरेशन क्या होगा इसका निकल के आएगा आपका 0.8 सेकेंड। तो आपको ये दिमाग में रखना है, कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन क्या है, 1 हार्ट बीट की ड्यूरेशन क्या है, 0.8 सेकेंड। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपसे पूछता है कि 1 हार्ट बीट का ड्यूरेशन क्या होता है आपके हार्ट में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे एनालाइज कर सकता है, मतलब इतनी ही देर में आपका कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है, रिलैक्सेशन भी हो रहा है, दोनों साथ साथ हो रहा है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन 0.8 सेकेंड में हो जाता है। अब देखिए कार्डियक साइकिल में आपका कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है, रिलैक्सेशन भी हो रहा है। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन को ही हम सिस्टोल मूवमेंट कहते हैं एंड हम रिलैक्सेशन को डायस्टोल मूवमेंट कहते हैं। इसको हम एक और वर्ड यहाँ पे यूज़ करेंगे, डीपोलराइजेशन, आप लोग लिख लीजिए। सिस्टोल को ही हम डीपोलराइजेशन, रिलैक्सेशन को रीपोलराइजेशन, ठीक है। अभी मैं प्रॉपर आपको वहाँ पे पोटेंशियल वगैरह समझाऊंगी तो उसको डिटेल में बताऊंगी, डोंट वरी फॉर इट। अभी आप इतना जानिए, कॉन्ट्रैक्शन को हम सिस्टोल मूवमेंट भी कहते हैं, रिलैक्सेशन को हम डायस्टोल मूवमेंट भी कहते हैं, ओके। कॉन्ट्रैक्शन मतलब होगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मैं बता रही हूँ, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि आपकी जो ऊपर वाली आर्टरी है कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जब भी कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो क्या होती है, खाली होती है, इम्पटी होगी, वहाँ से चीज़ें क्या होंगी, हटेंगी, ठीक है। तो ये दोनों जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड आपका कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल्स में, और जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड आपका कहाँ जाएगा, पल्मोनरी एरोटा से, राइट पल्मोनरी एरोटा से आपके लंग्स में, एंड सिस्टमिक एरोटा से या लेफ्ट सिस्टमिक एरोटा से आपके बॉडी पार्ट्स में जाएगा। यही होता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया आपको। तो दैट इज़ हैपनिंग हियर, जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड कहाँ जाएगा आपका, राइट एरोटा या लेफ्ट एरोटा से लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में, ओके। जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जब वेंट्रिकल से रिलैक्स करेंगी तो वो ब्लड कहाँ जाएगा, आपके बॉडी पार्ट्स में जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है आपका कि कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, पंप ब्लड होगा, और रिलैक्सेशन में क्या होगा, जब कोई चीज़ रिलैक्स करती है तो एक्सपेंड करिए, और एक्सपेंड करने का मतलब वहाँ पे वो रिसीव करेगी ब्लड को, ठीक है। एक्सपेंड करेगी तो मतलब वो रिसीव कर रही है ब्लड को। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे लिख लीजिएगा रिसीव्स ब्लड, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है पंप्स ब्लड, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग रिसीव्स ब्लड, ओके। तो इसी को लिख लीजिए आप लोग। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू कि एक्चुअली हो क्या रहा है कार्डियक साइकिल में। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम, ब्लड कहाँ से जाएगा, एट्रिया से वेंट्रिकल, ठीक है, एट्रिया से वेंट्रिकल। और जब ये मान लीजिए राइट एट्रिया रिलैक्स कर रही है तो उस टाइम पे क्या होगा, रिलैक्स होगा तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा तो ये ब्लड बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा आपका सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में आएगा। तो ऐसे आपकी हार्ट बीट जनरेट होती है, ठीक है, आपकी कार्डियक साइकिल वर्क करती है। तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम में ब्लड जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ आपका ब्लड जाएगा। रिलैक्सेशन में क्या होगा, जब ये रिलैक्स करेंगी तो ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट से कहाँ आएगा, आपके राइट एट्रियम में, ठीक है, एट्रियम में आएगा। अब देखिए रिलैक्सेशन ऑफ डायस्टोल में क्या होगा, मतलब रिलैक्स कर रही है आपके एट्रिया या वेंट्रिकल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल के टाइम पे क्या होगा,
जब इनका कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, तो ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल से एरोटा की तरफ। मैंने बताया ना कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वेंट्रिकल्स, तो यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी पार्ट्स में, एरोटा के थ्रू, वेंट्रिकल से एरोटा। और जब रिलैक्स करेंगे आपके वेंट्रिकल्स, ये रिलैक्स कर रही हैं, तो ब्लड कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल तक, मतलब ब्लड फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। तो ऐसे आपकी कार्डियक साइकिल वर्क करती है, ठीक है। बार बार ये वीडियो आप पीछे करके आप वीडियो को बार बार देखिए तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कैसे आपका कार्डियक साइकिल वर्क करता है। अब मैं आगे आपको ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल पढ़ाऊँगी और कैसे, मतलब AV नोड, SC नोड, ये सब कैसे वर्क करते हैं, लब डब जो साउंड्स वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं आपके हार्ट बीट में, हार्ट बीट के दौरान, वो सब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।